तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एडीबेस क्लासेस। एडीबेस क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की स्टैटिस्टिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मीडियन। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली कवर करेंगे कि कैसे आपको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज मालूम होगी कि हमारे पास तीन टाइप की सीरीज होती है। ठीक है, कौन कौन सी सीरीज होती है? सबसे पहले जो सीरीज होती है वो आपकी होती है इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड जो होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड जो होती है वो होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी जो होती है सीरीज वो आपकी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो ये आपकी तीन टाइप की सीरीज होती हैं और इन तीनों टाइप्स में आपको कैसे मीडियन निकालना है ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। एक बार आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें सिर्फ आपका एक एक्स गिवन होता है, जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें आपका एक्स भी होता है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, जो एक्स होता है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है और साथ में आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ये बेसिकली तीनों सीरीज में आपका डिफरेंस है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और इन तीनों ही सीरीज में हम लोग कैसे मीडियन निकालेंगे ये चीज अब हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। अब इंडिविजुअल सीरीज हमें मालूम है इसमें सिर्फ एक्स होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको जब भी मीडियन निकालना हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर्स दिया हो, डेटा दिया हो, उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है, आपका आंसर जो है वो दोनों से सेम ही आने वाला है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लीजिए डेटा को, या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। उसके बाद मीडियन जो हम लोग निकाल रहे हैं, इस मीडियन को हम लोग शो करते हैं m से और इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2। तो m इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 होता है, जो भी आइटम होगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 जो आइटम होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो n होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ आइटम्स को। n किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी आपके आइटम होंगे, जैसे 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो जितने भी नंबर ऑफ आइटम होंगे वो आपका n डिनोट करेगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का और उससे हम लोग जल्दी से मीडियन निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज जब आप करते हैं तो इसमें भी आपके दो तरीके होते हैं। देखिए, जब आपको इंडिविजुअल सीरीज दी होगी तो इसमें आपको ओड नंबर भी दिया हो सकते हैं और आपके जो काउंटिंग होती है वो इवन नंबर्स की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में ओड नंबर्स भी हो सकते हैं या इवन नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से हम लोग सबसे पहले करते हैं ओड में। अगर आपके डेटा गिवन हो तो आप कैसे मीडियन निकालेंगे, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस आपको गिवन है। लेट्स सपोज फर्स्ट वर्कर की जो वेज है वो आपकी है 100, 200, 250, ठीक है, 300, 350, 400, 450। ये आपको वेजेस गिवन है 7 वर्कर्स के। तो यहाँ पे आप देखिए 7 जो है वो क्या है, आपका ओड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 7 जो डेटा गिवन है उसमें 7 नंबर्स है और 7 आपका क्या है, ओड नंबर। ठीक है, तो अभी ओड का कैसे निकालेंगे, मीडियन का आपने फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। ठीक है, अब देखिए साइज ऑफ n, अब n मतलब टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑलरेडी ये डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और दोनों से आपका आंसर सेम ही रहने वाला है, तो आप किसी भी ऑर्डर में डेटा को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे n देखिए, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कितने हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 7 plus 1 is 8, 8 divided by 2, 8 divided by 2 is, तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा। अब साइज ऑफ फोर्थ आइटम देखिए कितना है, 300। तो आपका जो मीडियन यहां पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 300 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमने ओड नंबर का मीडियन देख लिया कि अगर ओड नंबर आपको गिवन होगा तो आपको किस तरीके से मीडियन निकालना है। तो एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए लेट्स सपोज कि क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। आपको कुछ वर्कर हैं, उनकी आपको डेटा दी हुई है। लेट्स सपोज 120, 200, 170, 800, 620, उसके बाद आपको दिए 350, 375, देन 640 एंड 750। ठीक है, अभी आपको डेटा दे दी। अब ये डेटा देखिए, ये डेटा एक ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसे ही मिक्स डेटा है। ठीक है, तो आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सीरियल नंबर। टोटल कितने एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको असेंडिंग, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे छोटा सबसे पहले 120, 120 के बाद कौन सा है 170, 170 के बाद 200, देन 350, देन इट्स 375, देन 375 के बाद आपका 620, 620 के बाद 640, 640 के बाद आप डेटा में देखिए नेक्स्ट इज 750 एंड 800। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई, ये आपके पास डेटा गिवन थी, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। ठीक है, तो अब n इज द टोटल, टोटल कितने हैं 9, तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 फिफ्थ आइटम, तो साइज ऑफ फिफ्थ। अब मीडियन का मतलब होता है जो मिडल होता है, जो मिडल नंबर आपका होता है, तो यहाँ पे आपका साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, तो फिफ्थ आइटम का आपका साइज है 375, तो फिफ्थ आइटम का साइज है 375, तो 375 इज योर मीडियन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये आपका हो जाएगा ओड नंबर में, इस तरीके से आपने मीडियन निकालना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर n+1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लगाओ, और जो भी आपका आइटम आएगा उसका सीरियल नंबर में देख लो कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा 5 आ गया था, तो फिफ्थ आइटम का कितना जो है 375 नंबर है, तो 375 ही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इवन नंबर में। अब जैसे ये तो 7 था, फिर मैंने एक बार 9 लिया, अब इवन नंबर का लेते हैं, इवन नंबर। ठीक है, अब अगर इवन नंबर आ जाए तो आप उसको कैसे, आप उससे मीडियन निकालेंगे, तो ये हम देखते हैं। जैसे एक डेटा ले लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे एक डेटा दिया आपको 20, 16, 19, 14, 10, 22, 10, 22, 11 और 9, तो ये डेटा आपको दी है। तो इस डेटा को आप सबसे पहले सीरियल नंबर के साथ अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और फिर एक लाइन यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको हम लोग डेटा को अरेंज कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब असेंडिंग ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा 9 10 11 14, यहाँ पे देखेंगे 9 10 11 14, उसके बाद कौन सा है 16 19 16 19 20 22, तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में देख लिया। और देखिए यहाँ पे कितने नंबर सीरियल है, 8, 8 क्या होता है आपका इवन नंबर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, साइज ऑफ मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। ठीक है, अब n यहाँ पे कितना है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर आप देखिए 8 है, 8+1 डिवाइडेड बाय 2, 8+1 डिवाइडेड बाय 2, this will be 9 divided by 2, 2 4s are 8। अब आपका कितना आ गया, साइज ऑफ 4.5th आइटम, साइज ऑफ 4.5th आइटम आपका आ गया है। अब देखिए 4th और 5th आइटम मतलब यहां बीच में आपका लाई कर रहा है, तो अभी आपको इन दोनों का, क्योंकि आपका जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो अभी आपका जो मीडियन है आपको और करना है, इसके बाद थोड़ा सा और आपको स्टेप लगाना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, देखिए साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है आपको ये इवन नंबर के केस में ही ये वाला काम, ये वाला प्रोसीजर आगे करना है। ओड नंबर के केस में आपका सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ 4th आइटम देखिए 4.5 आया था, तो यहां लाइक कर रहा था, मतलब इन दोनों को आपने लेना है। तो साइज ऑफ 4th आइटम कितना है 14, प्लस साइज ऑफ 5th आइटम कितना है 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो मीडियन आ गया वो आपका आ गया 15, मीडियन आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया सर आ गया हमें समझ में। एक और क्वेश्चन करा दो, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सीरियल नंबर हम लोग अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर है। अब यहां पे हम लोग एक लाइन डाल लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं सीरियल नंबर हो गया। अब लेट्स सपोज की एज है, ठीक है, एज का हमें मीडियन निकालना है, तो यहां पे ले लिया 10 15 20 25 30 35। फॉर्मूला क्या है सर, मालूम है हमें फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, है ना।
अब देखिए n प्लस n मतलब टोटल, तो टोटल 6 है, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 आइटम। अब ये जो 3.5 है ये कहाँ लाई करेगा, तो 3.5 लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो आपने ये दोनों लेने हैं। तो अब मीडियन कैसे आएगा, देखिए मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम कितना है 20 प्लस फोर्थ आइटम कितना है 25 डिवाइडेड बाय 2, 5 4, ठीक है। 2 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22.5 ईयर्स। तो आपका जो मीडियन आ गया वो कितना आ गया, मीडियन आ गया 22.5 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका अगर इवन नंबर होता है तो पहले आप आइटम निकाल लीजिए, फिर उन आइटम्स को देखिए कहां लाई कर रहा है, और फिर जहां वो लाई कर रहा है उन दोनों के आइटम्स को आप प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और आपका जो मीडियन है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मीडियन निकालना है। कौन सी सीरीज का सर, ये हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। अब जो हम लोग निकालेंगे मीडियन वो करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, अब जो हम लोग मीडियन निकालेंगे ये निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज। क्या होती है डिस्क्रीट सीरीज, सर डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जहां पे x भी होती है और x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिकली मीडियन आप डिस्क्रीट सीरीज से कैसे निकालोगे। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है सर, ऐसी सीरीज जहां पे आपको x भी गिवन होता है और x के साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं 3 4 5 6 7 x ले लेते हैं, 3 4 5 6 7, और फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेते हैं इसकी 21374, 21374। अब देखिए यहां जो आपको n लेना है, n वो फ्रीक्वेंसी का सम लेना है, ठीक है। ये चीज बच्चे भूल जाते हैं, वो इसी को n लेते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका n होगा वो फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो फ्रीक्वेंसी का सम करिए, 4 + 7 + 3 + 1 + 2, दिस इज 17, ठीक है। तो आपका जो n होगा, n क्या होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो आपका n होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूले से पहले आप एक चीज याद रख लेंगे, जब भी डिस्क्रीट सीरीज होगी तो हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलना है। जैसे सबसे पहले 2, अब इस 2 में आपको ये 1 प्लस करना है, ठीक है। 2 + 1 इज 3, अब इस 3 में आपको ये 3 प्लस करना है 6, अब इस 6 में आपको ये 7 प्लस करना है, तो 6 में 6 12 13, ठीक है। 13 में अब आपको ये 4 प्लस करना है 17, तो ये आपकी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला रहेगा। तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2, n होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम, तो 17 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 इस 18 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इज साइज ऑफ 9th आइटम, साइज ऑफ 9th आइटम। तो आपने बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले xf, फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के बाद आपने जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा उसको n लेना है, ठीक है। और उसको जब आप n लेंगे तो फॉर्मूला आपने लगा देना है n + 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, तो साइज ऑफ 9th आइटम। अभी देखिए 9th आइटम आपका कहां लाई करेगा ये आपको देखना है। अभी 9th आइटम, इसे छोटे वाले में आपने नहीं चेक करना, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें आपने चेक करना है, इसका मीडियन ग्रुप निकालना है। तो 9th आइटम यहां 13 में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो 6 में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर ये तो छोटा हो गया है ना, हमारा आंसर यहाँ पे 9th आइटम आया, तो ये तो 6 से छोटा हो गया। 17 बहुत दूर है, उससे नजदीक वाला आपको ढूंढना है। 9 से जो जस्ट नजदीक वाला है, पीछे वाला नहीं, नेक्स्ट वाला। तो 9 से जस्ट नेक्स्ट वाला नजदीक में कौन सा है, 13। तो आपका मीडियन ग्रुप कौन सा हो गया, ये वाला जो हो गया आपका मीडियन ग्रुप। अब इसमें से आपका जो मीडियन होगा वो x होगा, जो भी x की वैल्यू होगी वो आपका इस मीडियन ग्रुप का मीडियन होगा। तो यहाँ पे x कितना है हमारा 6, तो हमारा जो मीडियन होगा, मीडियन कितना होगा हमारा 6 होगा, ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू 6, आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, से एक और क्वेश्चन करा दीजिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, यहीं पे हम लोग करते हैं इसी सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का। देखो एक डेटा हमने ली है x को हमने लिया, लेट्स सपोज 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। अब आपने इस डेटा को अरेंज कर लेना है, ये सही ऑर्डर में अरेंज है। फ्रीक्वेंसी अब इसके लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी है 7 14 18, 7 14 18 36 51। आप पोज करके इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन होने के बाद 54 52
20। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपना n का टोटल क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी का सम। अब फ्रीक्वेंसी का सम करिए, 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52, 20। तो इसका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 252। तो n का सम कितना हो गया बच्चों आपका, 252 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, CF निकाल लो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 7 में 14 ऐड करो 21, 21 में 18 ऐड करो 39, देन उसमें आप 36 ऐड करो 75, उसमें आप 51 ऐड करो 126, उसमें आप 54 ऐड करो 180, उसमें आप 52 ऐड करो 232, उसमें आप 20 ऐड करो 252। ठीक है, तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब वही फॉर्मूला आपने लगाना है। क्या फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। अब n आपका होता है फ्रीक्वेंसी का सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम 252 है, तो 252 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 253 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12.5। तो कितना आ जाएगा ये, साइज ऑफ 126.5 आइटम। ठीक है, अब ये 126.5 आपने देखना है CF में कहां लाई कर रहा है और मीडियन ग्रुप निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इससे जस्ट पीछे वाला नहीं लेना है, इससे जस्ट नेक्स्ट लेना है। तो इससे जो नेक्स्ट, अब देखो 126 होगा नहीं क्योंकि पीछे चला गया, तो इससे जस्ट नेक्स्ट कौन सा है, 180, क्योंकि 232 और ज्यादा आगे चला गया। ठीक है, तो इससे जस्ट नेक्स्ट वाला आपने CF में से चूज करना है, तो इससे जस्ट नेक्स्ट कौन सा है, 180। तो इसको हम लोग मार्क कर दें, ये हमारा हो गया मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप। अब इस मीडियन ग्रुप में जो x होगा वो आपका मीडियन होगा। तो देखिए इसमें x कितना है, या बच्चे याद रखेंगे इस चीज को, x कितना है आपका 30। तो आपका जो मीडियन यहां पे हो जाएगा, मीडियन विल बी योर 30 एंड दिस विल बी द आंसर। आया कि सर समझ में, यस सर हमें आ गया अच्छे से समझ में। ठीक है, ये आपको मैंने पॉइंट वाला भी करा दिया है, और अगर नॉर्मल बिना पॉइंट वाला आता है तो वो भी मैंने आपको करा दिया कि कैसे आप मीडियन को सॉल्व करेंगे। उसे जो नेक्स्ट अब सीरीज है, इस सीरीज का मीडियन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सर कौन सी सीरीज है ये, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें एक थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होती है, जो एक्स होती है आपकी वो क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, जहां पे जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो आपकी एक्स होगी वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगी। जैसे 0 से 10 एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स हो गई लेट्स सपोज 0 से 10, कैपिटल एक्स होता है ये, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब यहाँ पे f आपको दे रखा है, f आप देख लीजिए, f आपको 34279, 34279। ठीक है, अब यहाँ n जो होगा बच्चों वही याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो यहाँ जो n होगा आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा, तो फ्रीक्वेंसी का सम करिए 9 + 7 + 2 + 4 + 3, तो आपका जो n होगा वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा विच विल बी 25। ठीक है, तो n आपका कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब आपको CF निकालना है, तो CF हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो CF सबसे पहले 3 + 4 7 + 2 9 9 + 7 16 16 + 9 is 25। ठीक है, तो ये काम आपने कर लेना है। सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। अब आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप जब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो आपका फॉर्मूला होगा ये होगा n/2। ये चीज याद रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या फॉर्मूला होगा सर, मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2। ठीक है, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो n/2, तो n/2 देख लेते हैं अब एक बार क्या हो जाएगा, n/2, n आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 412.5। तो आपका जो n है, जो m है n/2 करके, वो आपका कितना आ गया 12.5। अब आपको देखना है 12.5 कहां लाई कर रहा है, बेसिकली 12.5 आपका कहां लाई कर रहा है। तो 12.5 कहां लाई करेगा, 7 9 पे नहीं करेगा, नेक्स्ट जो है वो 16। तो ये जो है ये वाला यहां पे आपका लाई करेगा, इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं, तो ये आपका लाई करेगा यहाँ पे 12.5 आइटम। ठीक है, अब ये चीज आपने याद रखना है। इसके बाद आपने ये जो बड़ा फॉर्मूला यूज करना है, सर क्या फॉर्मूला है अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है,
ये आपका फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में I। ठीक है, अब ये I क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। देखिए L1 क्या होता है, ये जो भी आपका मीडियन ग्रुप है उसका जो क्लास इंटरवल है उसका सबसे शॉर्ट वाला। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल है, इसका जो लोवेस्ट लिमिट है ये 30, ये आपका L1 हो गया। ठीक है, तो ठीक है सर, हमें L1 आ गया। n/2 तो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, n/2 12.5, तो n/2 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। CF क्या होता है, जो भी आपकी मीडियन क्लास आई है उसमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उससे जस्ट अपोजिट, ऊपर वाला। ठीक है, उससे जस्ट ऊपर वाला जो भी आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है, जो भी मीडियन आपका क्लास आया, बेसिकली मीडियन ग्रुप जो आया है, उसमें जो उससे ऊपर वाली जो क्लास इंटरवल है वो आपका CF हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं, L1 कितना हो गया, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की 30, उसके बाद CF क्या हो गया, जो भी आपका मीडियन क्लास आया उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 थी, उससे जस्ट ऊपर वाला, तो ये आपका हो गया 9। ठीक है, तो 9 आपका CF हो गया। उसके बाद F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, तो F कितना हो गया आपका 7, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आई वो 7 आई, तो F आपका हो गया 7। और I होता है कि आपकी जो क्लास इंटरवल है उसमें कितना गैप है, तो यहां देखिए क्लास इंटरवल 30 से 40, तो 30 से 40 में कितना गैप है, 10, तो जो I आपका हो गया वो आपका कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, n/2 आपने ऑलरेडी निकाला ही है 12.5। अब यहां पे हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L1, तो ये देखिए L1 30 प्लस n/2 का आंसर कितना आ गया अपना 12.5 माइनस CF जो भी आपकी मीडियन क्लास आई उससे जस्ट अपोजिट वाली, ऊपर वाली, अपोजिट मतलब ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 9 अपॉन मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 7, और I मतलब आपकी क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, तो दैट इज 10। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, दिस विल बी 70 30 प्लस माइनस 35, तो आपका जो मीडियन आएगा वो मीडियन कितना आएगा, मीडियन वुड बी 35। ठीक है, तो आपका मीडियन कितना आएगा, 35 विल बी योर मीडियन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होंगी, कैसे आपको मीडियन निकालना है तीनों सीरीज में। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, L1 प्लस n/2 अपॉन माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। ठीक है, यहाँ पे आप L1 याद रखेंगे, L1 आपका क्या होता है, जो भी मीडियन क्लास आती है उसकी लोवेस्ट क्लास इंटरवल, n/2 आपने जो आपकी फ्रीक्वेंसी का सम आया उसको डिवाइड बाय 2 से जो आपने पहला स्टेप किया था वो, उसके बाद F इज द फ्रीक्वेंसी, I इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपका मीडियन क्लास आया है उसमें जो CF है उससे जस्ट ऊपर वाली जो होगी वो आपकी CF होगी। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, और इन चीजों को याद रख के आप बहुत इजीली कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो मीडियन है वो मीडियन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी सीरीज का मीडियन क्लियर हुआ होगा। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना कौन सा सर, इंडिविजुअल सीरीज, ऑड में भी हमने किया, फिर हमने इसी को किया, ये ऑड में किया, देखिए ये फिर इवन नंबर में किया, एक और क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन हमने किया, हमने एक और क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस किया, एंड देन फाइनली कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हमने मीडियन फाइंड आउट किया। इस तरीके से आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी मोड पे रहेगी।